और एक बहुत स्वस्थ परंपरा दिख रही है यहाँ पर अभी फिलहाल बिल्कुल इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि अगर नतीजे बदलते हैं तेजी के साथ, जब ये भी पोस्टल बैलेट चल रहा है उसके बाद जब एक्चुअल बिल्कुल और आपको रोकना चाहेंगे अंजलि, बड़ी खबर ये आ रही है कि 100 का आंकड़ा पार हो गया है एनडीए के लिए और इंडिया अलायंस जो है वो 50 का आंकड़ा छूने वाली है। लेकिन मंडी से बड़ी खबर आ रही है, कंगना रनौत पीछे चल रही है, अखिलेश यादव कन्नौज से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, 120 का आंकड़ा जो है वो एनडीए छूते हुए नजर आ रही है, 100 का आंकड़ा जो है वो पार कर चुकी है एनडीए अलायंस। और 175 सीटों के रुझान अभी तक सामने आए हैं। वीआईपी सीट इस बार मंडी जरूर नजर आ रही है। और देखिए कंगना रनौत इन पोस्टल बैलेट्स के जो नतीजे हैं उसमें फिलहाल वो पीछे ही चल रही हैं। और जो तमाम रुझान है ये जरूर कहा जा सकता है कि वो बड़े दिलचस्प हैं, बहुत ज्यादा दिलचस्प हैं। आंध्र प्रदेश के भी अब जो रुझान है वो आना शुरू हो चुके हैं। दो तस्वीरें यहाँ पर अभी स्पष्ट हुई है, लेकिन फिलहाल आंध्र प्रदेश में जो अभी रुझान है उसमें एनडीए की तस्वीर नजर नहीं आती। कर्नाटक की अगर बात करें तो एनडीए यहाँ पर 8 सीटों से आगे है, कांग्रेस फिलहाल 4 सीटों पर इन रुझानों के साथ में है। लेकिन केरल की तस्वीर काफी दिलचस्प है, लेफ्ट की 13 तो बीजेपी की 1 सीट जरूर यहाँ पर नजर आ रही है, कांग्रेस की 5 सीटें हैं। तमिलनाडु में भी एनडीए 1 सीट के साथ में फिलहाल इन रुझानों के साथ में है फिलहाल। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो 55 सीटों के साथ में इंडिया गठबंधन है, 175 सीटों के अभी जो रुझान है उसके साथ में ये अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाता है। संजीव जी, 55 सीटों के साथ में फिलहाल, लेकिन अगर मैं मंडी की बात करूं तो कंगना रनौत और यहाँ पे काफी दिलचस्प पूरा कड़ी टक्कर देखी जा रही है। पीछे रहना कोई आश्चर्य नहीं करता, व्यक्ति किसी को भी ये आश्चर्य नहीं लगता। मेहनत की थी, निश्चित तौर पे एक जुझारू कार्यकर्ता के तौर पे उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी। और अभी नतीजे मैंने कहा कि ये रुझान बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग जगहों के रुझान को देखने से लगता है कि कहीं कहीं तो बिल्कुल बराबरी है, कहीं इंडिया आगे मतलब अलग अलग रुझानों में आगे है। अलग अलग रुझानों की बात कर रहे हैं। हाँ, अलग अलग रुझानों, कहीं बराबरी का टक्कर दिख रहा है, कहीं इंडिया आगे है, इंडिया आगे है, इंडिया आगे दिख रहा है। हाँ, तो ये ठीक है। मैं जल्दी से सोनिका का रुख करता हूँ। सोनिका के पास न्यूज रूम से क्या खबर है जानने के लिए, उसके बाद पलक के पास जाऊंगा। सोनिका, बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आ रही है क्योंकि लगातार रुझान भी अब सामने आने लगे हैं। इंडिया कितने सीटों पे आगे चल रही है, एनडीए कितने सीटों पे आगे चल रही है, इसके रुझान अब सामने भी आ चुके हैं। तो एनडीए 130 सीटों पर अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रही है। और इंडिया भी हालांकि बहुत पीछे नहीं, लेकिन रुझान ये सामने आ रही है। इनमें फेरबदल हो सकता है, ये बदल भी सकते हैं। 200 सीटों के ये रुझान जो अभी तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 130 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए अगुवाई कर रही है, आगे नजर आ रही है रुझानों में। लेकिन इंडिया भी अभी तक अच्छी खासी सीटें, यानी कि कम से कम यहाँ पर 70 सीटें कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे। 130 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 70 सीटों पर, कांग्रेस अलायंस 70 सीटों पर आगे चल रही है, जो इंडिया अलायंस के नाम से जानी जाती है। और एनडीए अलायंस जो बीजेपी प्लस है वो 130 सीटों पर आगे चल रही है और अदर्स का अभी तक खाता नहीं खुला है। तारिक अनवर कटिहार से आगे चल रहे हैं, ये हमें बताया जा रहा है। अजीत शर्मा भागलपुर से, उनका भी स्टेटस हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि काफी वीआईपी कैंडिडेट है और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। नेहा शर्मा, उनकी जो बिटिया और बॉलीवुड स्टार है, वो प्रचार करने के लिए पहुंची थी। गिरिराज सिंह बेगूसराय से आगे बताए जा रहे हैं। प्रभात का जल्दी से रुख कर लेते हैं, उसके बाद पलक आपके पास आएंगे ब्रेकिंग न्यूज के लिए, बड़ी खबर के लिए। प्रभात, क्या कहेंगे अभी तक के रुझान को देखते हुए आप? प्रभात, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो क्या कहेंगे अभी तक के रुझान को देखते हुए? नहीं, मैं ये कह रहा था कि हमारे बड़े भाई सिंह साहब कह रहे थे कि अवसर चूक गया जी। बड़े भाई, हम अवसर की राजनीति नहीं करते, हम सेवा की राजनीति करते हैं प्रभु। और सेवा की राजनीति में अवसर का कोई महत्व नहीं है। तो कम से कम हम तो निश्चिंत हैं। और निश्चिंता इसलिए है कि हमने जनता के मुद्दों को उठाया। नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए प्लीज। क्वेश्चन आपके लूंगा, मैं मोदी जी नहीं हूं कि क्वेश्चन से भागूंगा जी। जितने क्वेश्चन करने हैं आप करना। मैं ये कह रहा था कि हमने चुनाव के दरमियान जनता से जुड़े मुद्दे उठाए, जनता की आवाज बुलंद की। हाँ, ये दीगर बात है कि प्रधानमंत्री जी ने बार बार डिस्कोर्स चेंज करा। हमने बात करी महंगाई पे कि जनता महंगाई से हलकान है, परेशान है। प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात करते थे। हमने बात करी भागीदारी की, प्रधानमंत्री जी भैंस खोलने की बात कर रहे थे। हमने बात करी बेरोजगारों को। चलिए, तो फैसला हो जाएगा जनता की अदालत में। प्रभात जी, जनता की अदालत में आपने मुद्दे रख दिए,
फैसला जनता को करना है। पलक के पास चलते हैं बड़ी खबर के लिए, क्योंकि हाँ, 200 सीटों के रुझान आ गए। प्रभात जी वापस लौटूंगा, पलक ओवर टू यू, बताइए क्या बड़ी खबर है। 238 की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इंडिया डेली लाइव पल पल की अपडेट आपके सामने रख रहा है। बता दें 200 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में 28 में से 27 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश की 28 में से 27 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो 2019 का एक बार फिर से तस्वीर जो है वह 2024 में देखने को मिल रही है। रुझानों में 27 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। देखिए मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 29 सीटें हैं और उसमें से फिलहाल अगर 2019 के चुनावों की बात करें तो एकमात्र सीट कांग्रेस ने जीती थी। इस बार जरूर ये कुछ इलाकों के लिए कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर है, क्या तस्वीर बदलेगी, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को बताते चले। उत्तराखंड की भी तस्वीर इस समय 5 में से 2 सीटों पर एनडीए बहुमत बनाती हुई नजर आती है, बढ़त बनाती हुई नजर आती है। मैं अपने शब्दों को यहाँ ठीक करूँ। दूसरी तरफ अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी एक अलग तस्वीर फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की तस्वीर यहाँ पर 29 सीटों में से जो 27 के रुझान आए हैं उसमें 27 पर बीजेपी ही आगे है। इंटरेस्टिंग जो है वो आ रहा है मामला जो पूर्णिया है, वहां से पप्पू यादव निर्दलीय आगे चल रहे हैं। क्या कांग्रेस की जो है दिक्कतें बढ़ा देंगे? आरजेडी की